बॉल तो नहीं मिली, लेकिन ये उंगलियों को मसाज करवाने वाली मशीन जरूर मिली है? और इससे मसाज करवा के उंगलियों की ताकत बढ़ गई है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये मसाज करने वाली मशीन नहीं, ये तो चूहों को पकड़ने जैसी दिखती जरूर है, लेकिन है पुराने जमाने वाला मसाजर। इससे मसाज करवाने के बाद उंगलियों में ताकत बढ़ गई है। क्यों बड़ी बड़ी फेंक रहे विवान? यकीन नहीं हो रहा ना? अभी दिखाता हूँ। दिखा। ये नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला रॉड वॉर्ड। इसने तो सही में तोड़ दी। ये कैसे कर दिया? अब यकीन हुआ? अरे रुक 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 रुक, हमारा मसाजर तो हमें वापस लेके जा। तुम लोगों ने तो कहा था कि जाली के अंदर बॉल गई है, पर ये तो मसाजर है। वापस कर दे, वरना मैं करुणा आंटी को कंप्लेन कर दूंगी कि तूने किसी के घर से मसाज करने वाली मशीन चुरा ली है। ठीक है, ये लो। इधर लाओ चिंटी, मैं बड़ा हूँ ना, पहले मैं अपनी उंगलियों की ताकत बढ़वाऊंगा। 3, 2, 1। आई, कोई तो निकालो। रुको, मैं निकालती हूँ। निकालना। मैंने पहले ही बोला था, कोई भी काम नया पहले मुझे करने दिया करो। आप कोई भी काम ठीक से नहीं करते। ठीक है, तू कर ले, तेरी भी उंगलियां मसल जाएंगी। देखा? लगी। बालवीर, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा विवान को देखकर। अभी अभी वो बाहर क्रिकेट खेल रहा था और उसके बाद अभी दादाजी के साथ टिफिन के डब्बे लेकर पार्सल देने गया है। वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ, और अगर वो कोई बहरूपिया होता तो उसको विवान की सारी यादें कैसे याद होती? पर वो तो दादाजी, करुणा जी और अपने सभी दोस्तों को अच्छे से पहचान रहा है। यादें तो चोरी भी की जा सकती है, लेकिन काल लोग की बुरी शक्तियां विवान के मन पर काबू नहीं कर सकती। इसलिए ये विवान असली है या नकली, ये तो हमें उसके मन की परीक्षा करने पर ही पता चलेगा। अरे विवान, आओ, आ गए दादाजी के साथ टिफिन बांटकर। अगर इसने हमारी बातें सुन ली होगी तो हम पता कैसे लगाएंगे ये असली विवान है या नहीं? आप लोगों की गुजर बसर सुन ली है मैंने। आप लोगों को इसी बात का टेंशन है ना कि अगर आप लोग मुझे कोई नया जादू सिखाओगे तो इस बार मैं क्या गड़बड़ करूंगा, लेकिन पक्का प्रॉमिस, इस बार मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। विवान, ये नया जादू देने का समय नहीं है। क्यों? सब ठीक तो है ना वीर लोक में? क्या हुआ? अगर नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से। सिर्फ नाम का बालवीर हूँ मैं। रुको विवान, विवान ऐसा कुछ नहीं है। बालवीर तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जल्दी बताओ ना पार्टनर। हर 500 वर्षों में परितारा को कल्प पुष्प अर्पित किया जाता है, लेकिन इस बार तिम्नासा ने उस कल्प पुष्प को धोखे से हासिल कर लिया है। हाँ, और अगर तिम्नासा ने वो कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर दिया तो वीर लोक की सारी शक्तियां उसे मिल जाएगी। क्या? ये हम होने नहीं दे सकते पार्टनर। लेकिन अगर तिम्नासा को वो फूल मिल चुका है तो वो परितारा को अर्पित क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि विवान, उसके लिए गुप्त मंत्र की जरूरत है। बस अब तुम खुद मुझे वो गुप्त मंत्र बताओगे बालवीर। गुप्त मंत्र? ठीक है पार्टनर, आपको ये गुप्त मंत्र पता है क्या? हाँ विवान, विवान तुम भी बालवीर हो और इसलिए ये मंत्र मैं तुम्हें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें काल लोक से उस पुष्प को वापस लाना होगा। तो चलो पार्टनर, मैं तैयार हूँ। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब वो गुप्त मंत्र भी ना मुझे काल लोक में पता है। चलो चलो चलो। रुको,
तिम्नासा से लड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ देना चाहता हूं। वाओ, जल्दी दे दो शक्तियां। लेकिन एक शर्त है विवान। वीर लोग को बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ पार्टनर। पहले शर्त तो सुन लो। तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना पड़ेगा। विवान की सबसे प्यारी चीज तो उसकी माँ है, लेकिन बालवीर ने हमेशा अपने फर्ज को आगे रखा है, इसलिए मुझे लगता है मुझे भी यही करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो विवान? क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हो? मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरी मम्मी, और वीर लोग को बचाना मेरा फर्ज है, तो मैं तैयार हूँ मेरी मम्मी को कुर्बान करने के लिए। अब इस काल पिंजरे की सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना तुम दोनों। जी जदाली, उधर देख। भैरानी मत सताइए भैरानी, दीजिए चाबी। जबदाली आजा, चाबी तू ही ले ले। भैमार से वो मंत्र लेते ही इस कल्प पुष्प को मैं परितारा के ऊपर अर्पित करूंगी, और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरे पास होंगी, और वीर लोक बनेगा मेरा गुलाम। वाह भैरानी, वाह! नन्ही उंगली की कसम। फिर आगे क्या करेंगे आप? आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करते तुम जबदाली। इतने सवाल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मुझे यहाँ से भागने के लिए जादू ट्राई करना होगा। जेल हो ये लोग को। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? हदक के चाबी ले रहा था। चाबी? मेरा जादू हो जाए सफल, चाबी हो जाए चल चल। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? लगता है तिम्नासा ने यहाँ कोई कवच लगाया, जैसे कालों को जादू पृथ्वी पर नहीं चलता, शायद उसी तरह मेरा भी जादू यहाँ नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं? उकसाना पड़ेगा इसे। अरे तलवार हाथ में लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता जबदाली। तलवार? ये तौबा, लगता तू अंधा हो गया। अरे ये तलवार नहीं है, चाबी है चाबी। मूर्ख कहीं। मूर्ख? और तुम्हारे दिमाग में वो है सूखी घास, जिसे कोई जानवर भी चढ़ नहीं सकता। मेहमान के पास है जादू या हथियार नहीं, मेहमान के पास तो ये भी है। तो बड़ी तो। अरे जबदाली जी, तौबा ने आपको जानवर बोला। हाँ, जानवर बोला ना? हाँ। ये तौबा, जानवर बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जानवर का भूसा बोलने में कौन सी हिम्मत की जरूरत है? भूसा भूसा। अरे जबदाली जी, आप तौबा ने आपको भूसा बोला। भूसा बोला ना? भूसा बोला? तू बैंगन, छोटा सा अंगूर। हाँ, जल्दी से चाबी दे दे लंगूर। लंगूर बोला?
इतनी हिम्मत है तो चाबी छीन के दिखा ना। हाँ हाँ, छीन के दिखा, ले ले। छीन के दिखाओ। हाँ पूरा शाबाशी शाबाशी दे रहा था, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। उसको पता भी नहीं चल रहा। नन्ही उंगली। तोबड़ी तोबड़ी। मुझे चक्कर आ रहा है शब्द क्या कर रहे हो तुम मूर्खों? पता नहीं क्या हो गया ये। यहाँ ए जब्दाली, क्या तुझे बुला रही है? आ रहा है। मंद बुद्धि कहीं के। मुझे यकीन था वो विवान हो ही नहीं सकता। काल लोक के बहरूपिये ने विवान की नकल तो कर ली, उसकी यादें भी चुरा ली, लेकिन उसके दिल की नकल नहीं कर पाए। ठीक कहा बालवीर। जिस विवान को हम अभी तक ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, वो विवान इतनी आसानी से अपनी मां को कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो तो बिना सोचे मना ही कर देता। वो शायद गुस्सा होकर हमसे बात नहीं करता, पर विवान तो मन का चंचल है, दिल की पहले सुनता है वो। इसका मतलब असली विवान और कल्पपुष्प दोनों तिम्नासा के कब्जे में है। और परितारा को कल्पपुष्प अर्पित करने का समय बहुत पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बालवीर? जिस तरह जहर जहर को काटता है, उसी तरह तिम्नासा के छल कपट का जवाब हम उसी की भाषा में देंगे। मंत्र, लेकिन मुफ्त में बालवीर की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं मुझे। कहाँ रह गया ये बालवीर? तुम तैयार हो विवान? अरे मैं पैदा ही तैयार हुआ हूँ बटर। बहुत अच्छी। वीर लोक में तुम्हें सारी शक्तियां देने की तैयारी हो चुकी है और शौर्य तुम्हें गुप्त मंत्र वहीं बता देंगे। चलो। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। अगर हम जल्द से जल्द वो गुप्त मंत्र हासिल नहीं करेंगे तो ये कल्प पुष्प मुरझा जाएगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही भैमार वहां से संकेत भेजेगा, हम लोग अपना काम करने निकल जाएंगे। आजा भैराजा का इशारा। पहली बार ढंग का काम किया इन्होंने। वैसे क्या संदेश है भैरानी? वीर लोग जाने का समय आ गया। वीर लोग? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, वीर लोग में तो वो है ना, वो सफेद शेर शौर्य। हाँ भैरानी, उस सफेद शेर के पंजों से आप कैसे बचोगे? शौर्य हमें पंजा तब मारेगा जब वो हमें देख सकेगा। हम अदृश्य होके जाएंगे। अदृश्य होकर? तो हम भी जाएंगे अदृश्य होकर। अरे मैं उस
सफेद शेर को कस के चूटी काटना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं रुकोगे और विवान की रखवाली करोगे, नजर रखना उसके ऊपर। वाह 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 वाह, अदृश्य होने का मजा आप लेंगे और हम एक बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी सुनाएंगे। वाह! इस बार अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ की, तौबा तौबा, ना तो कुछ कहने के लायक छोड़ूंगी तुम्हें और ना सुनने के, समझे? भैरानी, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ होगी तो वीरलोक में उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देकर जाऊंगी जिससे तुम मुझे संपर्क कर सकते हो। हाथ आगे करो। भैरानी, ये क्या है? ये वो यंत्र है जिससे तुम हमें संपर्क कर पाओगे और फिर विवान की जान हमारी जान बचाएगी इस यंत्र के द्वारा। और भैरानी, अगर यहाँ काललोक में कुछ गड़बड़ हो गई तो, नहीं किसी ने आपके पीठ के पीछे हमला कर दिया तो? और तौबा तौबा, तुम्हारे लिए कुछ खास है मेरे पास। अच्छा, देख। हाथ आगे करो। हाँ हाँ। तो इस यंत्र के द्वारा तौबा तौबा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। यहाँ तो सब लोग है वाटर। हाँ विवान, यहाँ पर सब लोग हैं। मम्मी यहाँ पर है, दवाई लेने नहीं गई। विवान, तुम्हें याद है ना, सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ याद आया, अपना फर्ज पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं विवान, विधि का मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू होगा, तब तक हम ध्यान लगाएंगे। चलो। विवान, वीरलोक की पूरी मंडली यहाँ पर है। बस अब तिमनासा सही समय पर आ जाए, तब इस बालवीर को पता चलेगा कि आंखें मूंद के वीरलोक की तबाही के मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। मुझे इस बहरूपिये को तब तक छलावे में उलझा के रखना है जब तक शौर्य और प्रिया काललोक से विवान को आजाद करके नहीं ले आते। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। बिना समय गवाए हमें विवान को ढूंढना होगा। विवान मिल गया है। कितनी देर और ऐसे फालतू बैठे रहेंगे? कब मिलेंगी शक्तियां, कब आएगी तिमनासा? तिमनासा भी यहाँ आ चुकी है भैमार, और इसी के साथ आ चुका है वीरलोक के खत्म होने का शुभ मुहूर्त। कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तिमनासा? मौत दिखाई नहीं देती भैमार, आती है। शब्दाली, क्या पकड़ा के गई भैरानी मुझे? अब इससे क्या करूं? मच्छर मारूं क्या? ये ऐसे ऐसे ऐसे। नन्हे नन्हे तौबा तौबा का नन्हा सा हथियार। बहुत हंस रहा है ना? अब तोड़ ही देता हूँ इसे। अरे तौबा तौबा मत तोड़, भैरानी मारेगी। जितना बड़ा दिमाग है मेरा, उतना बड़ा वो दिया है मुझे हथियार। ये हथियार दूसरों को मारने के लिए है या खुद दब के मरने के लिए है? और लेगा भारी हथियार, बड़े वाला है। अरे बचा ले मुझे।
क्या हो रहा है काल लोग के बेवकूफों? भैरन नीचे दब गया। अरे भैरानी आप आ गई वापस। शुक्रिया। भैरानी आप आ गई मतलब आपकी वो कामयाब हो गई योजना? भैरानी की कोई योजना ऐसी नहीं होती जो नाकामयाब हो जाए। इस काल पिंजरे की चाबी कहाँ है? अब भैरन नन्ही उंगली की कसम, अब हमारे लिए अगला वो क्या है? आदेश। आदेश ये है कि अब मैं तुम्हें इस काल पिंजरे में बंद कर दूंगा। करूंगा नहीं, करूंगी। हैं? ये भैरानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्यों बात कर रही है? कालपरी, तुम तो सारी विधि जानती हो ना वीर लोग की। ये इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये विधि ऐसे ही ध्यान लगाकर की जाती है, वक्त लगता है इसमें। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामला कुछ और ही है? मुझे किसी दूसरी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है, मगर उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि असली शौर्य और परियां काल लोक में है। और इसलिए मस्ती परी, आप जल्द से जल्द संकेत भेजिए। विवान, विधि पूरी हो गई। हो गई? चलो अच्छा हुआ पार्टनर, पर ना मुझे तो लगा था कि विधि पूरी करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। विवान की बात करने के अंदाज की नकल बहुत अच्छी कर रहे हो बहरूपिये, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये नकाब उतरने वाला है। विधि पूरी हो गई ना पार्टनर, तो मुझे शक्तियाँ कब मिलेगी? अरे विवान, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां मिल चुकी है। अब तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं काल लोक जाऊंगा और तुम परी तारा को जागृत करोगे।